हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आज की आपके लिए क्या है। बेसिकली उनके इंटेंशंस को भी हम चेक करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ी सी रीडिंग आपके लिए भी कर लेते हैं। देख लेते हैं कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो और क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड जल्दी से अपने ईश्वर का, अपने पार्टनर का, जिन जिन का आप ध्यान करना चाहते हो इस रीडिंग में, जिन जिन को आप चाहते हो कि पिक किया जाए इस रीडिंग में, उनका ध्यान कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में जानना है तो सिर्फ ईश्वर का ध्यान कीजिए, यूनिवर्स का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूवर्स, प्लीज़ गाइड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फीलिंग एग्जॉस्टेड, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो। ट्राइंग बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में आपने ट्राई किया है एंड अब आप ऐसे हो चुके हो कि क्विट कर चुके हो। ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, या आपके करियर में हो सकता है। यू आर फीलिंग टायर्ड। अब आप उस चीज़ पे कोई भी हाथ पैर नहीं मारना चाहते हो। लेट मी सी ये एग्जैक्टली क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मे बी अब आप जो है कुछ भी नया या चेंज करने की कोशिश नहीं करना चाहते। यू हैव लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बहुत रिलेशनशिप में फेडअप हो चुके हो तो आप डन डेटिंग वाली एनर्जी भी दिखा रहे हो, जैसे कि यार अब मुझे डेट नहीं करना, अब मुझे किसी से नहीं मिलना, आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट, मेरे को किसी से भी इंट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे पास भी नहीं चाहिए, नेक्स्ट भी नहीं चाहिए, न्यू भी नहीं चाहिए। इट्स लाइक दैट कि जहाँ पर आप टायर्ड हो चुके हो, एग्जॉस्टेड, यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड। यू आर लाइक कि बस बहुत हो गया, बहुत धोखा मिल गया, वापस से बार बार एक ही सेम पैटर्न में नहीं फंसना, एक ही लूप साइकिल में मेरे को नहीं फंसना। उस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बार बार बिट्रेड हो रहे हो, आपको बार बार धोखा दिया जा रहा है, आपको बार बार हर्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स टेल मी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। आप डायरेक्शन में भी कंफ्यूज्ड हो, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो पर यहाँ पर क्लैरिटी भी नहीं है। इट सीम्स कि आपको दुनिया बहुत बुरी लगने लगी है, या आसपास के लोग थोड़े से बुरे लगने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लानिटरी मूवमेंट आपका चेंज हो गया है, जहाँ पर आप बहुत इमोशनल ओवर थिंक कर रहे हो और आपको लग रहा है देयर इज़ नो वन जो मुझे समझे, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मेरी वैल्यू करने वाला नहीं है, देयर इज़ नो वन जो मुझसे सच में प्यार करता हो, कोई मेरी सच में केयर करने वाला नहीं। यू आर थिंकिंग लाइक दिस। मैच्योरिटी, धीरे धीरे आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ रही है। आप अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी आपने बिट्रेयल, धोखे और लोगों से एक बोलते हैं ना बदलता व्यवहार जो आपने देखा है ना, उससे आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हो कि नहीं, नाउ आई हैव टू बी वेरी मैच्योर। काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है लाइफ में। जिस तरीके से आप जिस दृष्टिकोण से लाइफ को देखते थे, लोगों को देखते थे, अब वो चेंज हो चुका है। या आप बहुत ज़्यादा ओवर हमेशा अवेलेबल रहे, ओवर केयरिंग रहे, एंड यू आर लाइक कि नहीं, मैंने जितनी केयर की उसका कोई लॉजिक नहीं रहा, इलॉजिकल चीज़ें रही। ऐसा अक्सर होता है कि कभी कभी आपका सिर्फ नज़रिया बदल जाता है, बिकॉज आपके प्लानिटरी मूवमेंट्स जो है चेंज हो जाते हैं। लाइक प्लानिटरी मूवमेंट्स जैसे 7.5 आ गई, राहु का कोई चक्रा हो गया, केतु के ट्रैप में फंसे हो, इल्यूजन्स वगैरह हो जाते हैं क्रिएट। तब कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं ना कि हम दुनिया को बहुत ही अलग तरीके से, अलग चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे लगते हैं कि नहीं, मदर भी ऐसे है, मतलब मेरे को बुरा भला बोलते हैं, मेरे भाई बहन भी ऐसे ही हैं, या मेरे क्रश ने भी यही किया मेरे साथ, मेरे पास्ट लवर ने भी मेरे साथ ये किया। हम बहुत कंप्लेनिंग एनर्जी में चले जाते हैं, जबकि दुनिया आसपास इतनी बुरी नहीं होती जितना उसे हम नज़र में बना लेते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना कि हम अपना माइंडसेट ना बहुत ख़राब कर देते हैं, और उसकी वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हमें लगता है हमने इतना दिया लोगों के लिए, इतना कर लिया, इतना ज़्यादा हमने एफर्ट्स डाले कि एंड में हम खाली रह गए। पर समटाइम्स हम ये सोच नहीं पाते कि हम दूसरे का भी पर्सपेक्टिव देख नहीं पाते कि भाई वो इंसान भी तो ऐसा सोच सकता है, या वो भी ऐसी सोच सकती है कि मैंने किया। हर किसी इंसान को ये लगता है मैंने बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट मारे, आई एम डन विद दिस ऑल दिस नॉनसेंस। एक होता है ना कि मैं अब बहुत थक गया हूँ, एक होता है ना कि मैं ही करता चला जा रहा हूँ। लोग, हर एक इंसान यही मानता है कि वो पीपल प्लीजर है। हर एक इंसान को ये लगता है कि मैं लोगों के लिए बहुत करता हूँ। तो यहाँ पर ना कोई इंसान अपने आप को गलत नहीं देख पाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपका प्लानिटरी मूवमेंट चेंज हुआ है, जिसका मतलब आपका देखना थोड़ा सा ऐसा हो चुका है जहाँ पर आप लोगों के अगेंस्ट चले गए हो। आप पब्लिक के, अपने आसपास के, फैमिली पे, अपने दोस्तों के, सबके अगेंस्ट चले गए हो। एंड यू लाइक कि नहीं, सब बुरे हैं, सब ने मेरे को हर्ट किया है, सब ने मुझे बिट्रे किया है, सब ने मुझे झूठ बोला है, सब ने मेरे साथ पॉलिटिक्स करी है। मैंने चाहे जितनी भी लोगों की अंडरस्टैंडिंग दिखाई, लव दिखाया, और लोगों ने मुझे एट द एंड बिट्रे किया है। एंड इसे आप अपनी लाइफ का लेसन और एक्सपीरियंस फील कर रहे हो। और इन अभी आपके एक्सपीरियंस में ये भी हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे साथ ही बहुत गलत होता है, मेरे साथ ही हमेशा फेलियर्स आते हैं, आई एम द ऑलवेज वन जो सफ़र करता है।
तो ये एक वो एनर्जी है ना जहाँ पर यू आर फीलिंग कि मेरे साथ ही ज़्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ। ये बेसिकली आपके प्लानिटरी मूवमेंट में हुआ है कि प्लानिटरी जो चेंजेस हुए हैं। प्लानिटरी चेंजेस एक शॉर्ट वर्ड है आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि देखो आपकी लाइफ में ना एक जैसी कोई स्थिरता चीज़ें नहीं होती। आप हमेशा हैप्पी नहीं रह सकते। आप हमेशा नेगेटिव सैड नहीं रह सकते। फॉल होगा फिर अप भी होगा। अप एंड डाउन कहते हैं ना, लाइफ में होता रहेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है कहते हैं ना, ये आपके साथ हो रहा है। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, जैसे आपकी लाइफ में ना थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो यू आर थिंकिंग लाइक कि ओ मेरी लाइफ में तो हमेशा से ही प्रॉब्लम्स रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी, ये जीवन है, इस लाइफ में ये सब चलता ही रहेगा, इसी को लाइफ कहते हैं। अप एंड डाउन्स होगा। बट आप मेरे को बोलोगे नहीं दीदी लाइफ टाइम मैंने अप एंड डाउन्स फेस किए। सबकी ज़िंदगी में सबने कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अप एंड डाउन फेस किए हैं। बट ऐसा हो गया ना कि आप इस वक्त ऐसा क्यों मानते हो कि आपके साथ ज़्यादा गलत हो रहा है, आप ज़्यादा पेन में हो, आपके साथ चीज़ें हमेशा लोगों ने क्यों बिट्रे किया। उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि आप दूसरों को देख रहे हो। आप दूसरों को देख रहे हो, ये तो हैप्पी दिख रहा है, ये भी हैप्पी दिख रही है, ये भी खुश है। आपको लग रहा है कि अच्छा ये सब खुश है तो मेरी लाइफ में क्यों में एम्प्टीनेस है। आप ये नहीं देख पा रहे कि वो दिख रहे होंगे खुश है, उनकी लाइफ में भी उनके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या वो भी किसी ना किसी तरीके के थॉट में होंगे। बट आप उस चीज़ को उस अलग चश्मे से देख रहे हो। ठीक है, इस वक्त आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो चुका है लोगों को लेकर एंड यू हैव बिकम मैच्योर एज इन बहुत साइलेंट हो गए हो, पेशेंस आ गया है। बट मैच्योरिटी एक चीज़ में नहीं है, दृष्टिकोण में नहीं आई, यानी कि नज़रिया ऐसा हो चुका है लोगों के थोड़े से अगेंस्ट हो। मदर फादर सिबलिंग्स और मे बी योर नेबर्स, हर इंसान को इस तरीके से देख रहे हो कि यार इसने भी दिल दुखाया, इसने भी दिल दुखाया, इसने भी दिल दुखाया। और आप अपने आप को एज इन विक्टिम की एनर्जी में ले गए हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि पीपल हैव लाइक लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है एंड दैट्स द रीज़न आप मैच्योर हो गए। बिकॉज अब आप रिएक्ट नहीं करना चाहते, आप लड़ना नहीं चाहते, आप फाइट बैक नहीं करना चाहते, आप किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना चाहते। यू आर लाइक कि ठीक है, जितना मेरे को प्रूफ करना था, मेरे को समझाना था, आई एम डन विद दिस, और मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। पेशेंस लेवल आपका बढ़ गया है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है, ठहराव आ गया है आपकी लाइफ में। लेकिन सोच में ठहराव नहीं है, सोच में नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है, माइंड बहुत नेगेटिव हो चुका है। लेकिन हाँ, मैच्योरिटी आ गई। अब आप बोलोगे कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई। देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि कल तक आप कोई चीज़ गलत देखते थे ना, आप रिएक्ट करते थे, आप बहुत इंपल्सिव हो जाते थे, लड़ते थे, ये वो अपने आप को पॉइंट को प्रूफ करते थे। दीज डेज आपने डिबेट करना बंद कर दिया बिकॉज आपको लगता है कि इट डजेंट मैटर, मैं फाइट क्यों करूँ, है तो है, चलो ठीक है, फिर भी मुझे निभाना है, लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। बट माइंडसेट को थोड़ा क्लियर करो। माइंड आपका बहुत नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, आपका माइंड बहुत जल्दी आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आने वाली है, एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी और कम्युनिकेशन जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा आप लोगों के लिए। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई करें। कोई एक बहुत आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा सवाल चल रहा है। मे बी सम कम्युनिकेशन यू आर एक्सपेक्टिंग, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए थी, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। मे बी यू आर कन्फ्यूज कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ, किस डायरेक्शन में हूँ, बहुत ज़्यादा उलझने फील हो रही हैं। अब बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर भी होंगे और किसी से क्लियर कम्युनिकेशन मिल सकती है। मेजरली बहुत लोगों की लाइफ में रोमांस वापस आ रहा है, रोमांस एंड लव इज़ कमिंग बैक वापस। यूनिवर्स मुझे पता है किंग ऑफ वॉन्ड्स के बारे में क्लैरिफाई करें। ओके, समवन इमोशनली आपने लेट गो कर दिया किसी चीज़ को। यू हैव स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं यार ज़िंदगी में मुझे दोबारा प्यार नहीं मिलेगा और मैं अपनी ज़िंदगी में खाली रह जाऊँगा, अकेले रह जाऊँगा, अकेली रह जाऊँगी, इस तरीके का थॉट है। बट सडनली आपकी लाइफ में दोबारा रोमांस एंड लव आपको वापस अप्रोच कर रहा है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस डेफिनेटली अ कम्युनिकेशन कमिंग, डेफिनेटली कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपको आ रही है। अचानक से कोई कॉल एक्सपेक्टेड है आपके लिए। ये आपके एक्स का भी हो सकता है या किसी इंसान को जिसको आप बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहे हो, वही इंसान अनएक्सपेक्टेडली कॉल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है। ऑल ऑफ सडन ये कम्युनिकेशन आएगी। ठीक है, हु इज़ दिस पर्सन, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई। और आपकी कम्युनिकेशन में चेंजेस आने को है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे अब। और ये विद इन अ वीक और 24 आवर्स में या 24 घंटे में या एक हफ्ते के अंदर ये कम्युनिकेशन आपको एक्सपेक्टेड है। आपने इस चीज़ का बहुत वेट किया है, इस कम्युनिकेशन, इस ऑफर का, इस क्लैरिटी का बहुत वेट किया है। लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो एंड दिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये आ रही है आपकी तरफ, ये कम्युनिकेशन आ रहा है। एक हफ्ते 24 घंटे या एक हफ्ते में आ जाएगा। यूनिवर्स मुझे बताए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा रिकंसाइल करना चाहते हैं इस टाइम।
आपके पार्टनर दोबारा आपको लव ऑफर करना चाहता है बिकॉज इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग फील कर रहे हैं। ये वापस आपकी एक केयर चाहते हैं, आपका लव चाहते हैं, आपका अटेंशन चाहते हैं। ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है और दिस टाइम इमोशनली अट्रैक्टेड है, फिजिकली नहीं, इमोशनली अट्रैक्टेड है। ये आपके अंदर की मदरली एनर्जी को मिस करते हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे, आप इनको बहुत वैल्यू करते थे। आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस डेवलप्ड हो चुके हैं, ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा लव डेवलप्ड हो चुका है। ये अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं या थक चुकी हैं। स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते थक गए हैं। दिस टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और आपको एक दोबारा मौका देंगे, इस रिश्ते को एक नया मौका देंगे। विद यू ये इस रिलेशनशिप में दोबारा वर्क करना चाहते हैं या करना चाहती है। इस रिलेशनशिप को दोबारा वर्क यानी कि एक और बार फिर से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में अब ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इन्होंने अब तक पार्टिसिपेशन दिया नहीं था इस कनेक्शन में। आप अकेले ही चल रहे थे, आप अकेले ही लगे हुए थे, लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे एंड यू वर द ओनली वन जो बहुत ज़्यादा एक होता ना कि हमेशा अवेलेबल, गिविंग, ओवर केयरिंग टाइप की पर्सनालिटी रहे। बट दिस टाइम आपके लिए आपके पार्टनर दोबारा रिकंसाइल करने की एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप हो चुकी है। एक ट्रू लव काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है एंड यहाँ पर ये श्योर नहीं है कि आप इनको ये प्यार देंगे कि नहीं देंगे, पर ये दोबारा ट्राई करना चाहते हैं, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या चाहती हैं। मे बी यू आर डीलिंग विथ समवन जो टॉरस है या कैंसर राशि है या लिब्रा राशि है। लिब्रा, टॉरस, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ठीक है, इनके बर्थ नंबर्स में 6, 5 और 3 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। 2 of Wands, the Hangman, 7 of Cups, the Devil। ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। बेसिकली ये आपके प्रति एडिक्टेड है। ट्रू इंटेंशंस, ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे, ये आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। ये चाहकर भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाई। इन्होंने कोशिश बड़ी की है बट इनके मन में आपका अटैचमेंट, इनका आपका कनेक्शन, आपकी थॉट्स इनके दिमाग से निकलते नहीं। इन्होंने ट्राई किया है, अपनी पूरी चोटी का जोर लगाया है। बिकॉज यहाँ पर हैंगमैन एक एडिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑब्सेशन को, आपके प्रति उनका एक ऑब्सेशन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मोस्ट लाइकली आप किसी कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हो। ये कार्मिक कनेक्शन है जिसमें बार बार आप एक ही लूप साइकिल में फंसते हो, बार बार आप प्यार करते हो और फिर इस कनेक्शन में आपको धोखा और पेनफुल एनर्जी मिलती है। बट दिस टाइम देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि इस बार आपके रिलेशनशिप में आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपको पेन नहीं मिलेगा। बिकॉज इस बार आपके पार्टनर सुधर कर आ रही हैं। ठीक है, ये स्त्री पुरुष जो भी है ये सुधरने के बाद आ रहे हैं, आपको सुधरने के बाद अप्रोच किया जा रहा है। बहुत चेंजेस आ चुके हैं इनके अंदर। अब ये व्यक्ति अपना प्यार छुपाने वालों में से नहीं है, अब दिखाने वालों में से हो चुके हैं। अब ये प्यार दिखाएंगे, छुपाएंगे नहीं, हाइड नहीं करेंगे। ही विल बी वेरी एक्सप्रेसिव या शी विल बी वेरी एक्सप्रेसिव। ठीक है, मोस्ट लाइकली इनका बर्थ मंथ जुलाई या दिसंबर हो सकता है या सितंबर हो सकता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं, आपको लेकर इतना डे ड्रीमिंग कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स में आप आ चुके हो। ये अपने पास को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही है। इन्होंने बहुत कोशिश की है, आपका ऑब्सेशन इनके दिमाग से जा ही नहीं रहा है। आपका लिए जो इनके मन में एक थॉट्स आते हैं ना, वो निकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको दोबारा अपनी लाइफ में अप्रोच करना चाहते हैं। आपके लिए इनके मन का एडिक्शन खत्म नहीं हो रहा है। ये फिजिकल एडिक्शन नहीं है, ये फिजिकल ही आप ऐसे सोच रहे हो कि अच्छा फिजिकल नीड्स चाहिए या पैसा चाहिए इसलिए ये बंदा या बंदी आना चाहते हैं। नहीं, इस इंसान ने ट्राई करके देखा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, बट कोई भी चीज़ इनके लिए वर्क नहीं की है। सो एट द एंड मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन आती है ना, जहाँ पर मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, तो चलो मुझे वो इंसान वापस चाहिए। तो अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लाना है। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट ये स्लोली स्टेप लेना चाहते हैं और अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बिकॉज उनको हो गया कि उन्होंने ट्राई करके देख लिया आपके बिना, अब उनको लग रहा है कि उनको अपनी लाइफ ठीक करनी है। सिंह राशि भी हो सकते हैं। ये आपके साथ दोबारा एक कनेक्शन, रोमांस और दोस्ती चाहते हैं। ठीक है, ये दोस्ती चाहते हैं, ये दोबारा एक रोमांस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक हो जाए, आप दोनों में प्यार हो, रोमांस हो, लव हो, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, क्या ये कमिट करने के लिए रेडी हैं? क्या इस रिलेशनशिप में कमिट करना चाहते हैं या मैरिज इज़ देयर? क्या मैरिज करना चाहते हैं? 6 of Wands, 5 of Wands, 2 of Pentacles, the Lover। सी मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे शादी करना नहीं चाहते या नहीं चाहती, स्टेबिलिटी नहीं चाहते।
मोस्ट लाइकली ऐसा दिख रहा है कि यस ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, पर इनके ऊपर ऑलरेडी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल इनके लाइफ में बैलेंसिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक टाइम पे 2 जगह संभालना पड़ रहा है, एक तो आप हो, दूसरी जगह और भी कहीं, और ये हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली कल्चर, या मैरिज है इनकी, या कोई स्पाउस है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वहाँ भी उनको मैनेज करना पड़ रहा है, और वो ये वहाँ पर लेट गो नहीं कर पाएंगे, नहीं लेट गो कर पाएंगे। ये आपसे मैरिज करने में इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि इन्हें आपके साथ मैरिज नहीं करनी है या लॉन्ग टर्म नहीं जाना है। ये लिटरली आपको पब्लिकली ऐसा समझो कि पब्लिकली आपका शो ऑफ भी करना चाहते हैं कि लुक शी इज़ माइन या ही इज़ माइन, ये एक शो ऑफ भी करना चाहते हैं। बट विद यू ना ऐसा दिख रहा है कि चाहकर भी ना आपको वो कनेक्शन नहीं दे पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम मैरिज और समथिंग, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए मैरिज करने में पॉसिबल, मतलब चाहकर भी, इनकी चाहत होकर भी, इस इंसान की इच्छा होने के बावजूद ही आपसे मैरिज नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पर एट दी एंड लवर्स की एनर्जी विद 5 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके दोनों के बीच में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लोगों की एक तो इन्वॉल्वमेंट है, एक तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर आती है। दूसरा कैसा है ना कि लाइफ इतनी ईजी नहीं है जितना आपको लगता है। आपको लगता है बहुत आसान है, आपको चुन लिया और आगे बढ़ लिया, नहीं, बहुत से लोगों से लड़ना पड़ता है, इनको फाइट करना पड़ता है, और ये इतना आसान नहीं है। तो आप लोगों के बीच में एक रोमांटिक, बहुत ज़्यादा एक लवेबल कनेक्शन ज़रूर बन सकता है, एक अफेयर वाली स्थिति बन रही है, मे बी नॉर्मल अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, इफ़ यू गाइज आर मैरिड, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि ये आपके साथ वापस अपनी शादी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट दूसरे साइड भी एक जगह अगर जहाँ पर भी अटके थे या अटकी थी, वहाँ पर भी मैनेज करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। यहाँ पर आप ये अब डिसीजन आप पर आता है कि आप डिसाइड करो कि आपको ऐसे कनेक्शन में इस तरह बैलेंसिंग सिचुएशन में रहना है या नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि इस कनेक्शन में अगर आप रहना चाहते हो तो एक ही मोटिव से। देखो यार, हमारे अंदर का डेमोन ना और डेविल जो होता है ना वो अलग है। मेरे मुंह पर आकर ना मुझे बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, बहुत सी एक्टिंग बाजियाँ होती है बहुत सारे, पर मैं लोगों की समझ जाती हूँ नेचर, इंटेंशन में उन लोगों की एनर्जीज को कैच करती हूँ। मुझे समझ में आता है कि जो बोल रहे हैं वो सच है या जो फील कर रहे हैं वो अलग है। कई बार ऐसे लोग आते हैं, अभी हाल ही में ही कोई मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं अपने पार्टनर को नहीं वापस चाहती या नहीं चाहता, मेरे को नहीं चाहिए कि अपनी शादी सर्वाइवल में आए वापस, मैं तो अपने बच्चों की वजह से सब ठीक करना चाहता हूँ या ठीक करना चाहती हूँ। या बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो मेरे को बोलते हैं कि नहीं मैं तो नहीं चाहती कि इस इंसान के साथ मैं दोबारा मिलूँ या इस इंसान के साथ वापस मैं कनेक्ट करूँ, क्यों, बट मैं चाहती हूँ कि, या मैं चाहता हूँ कि इस इंसान को इनका कर्मा मिले, तो थर्ड पार्टी को छोड़ेगा कि नहीं। बेसिकली इनसाइड योर माइंड आपके अंदर का एक डेविल है, एक डेमॉन है जो चाहता है, जो पाना चाहता है इस इंसान को, ऑब्वियसली पाना चाहता है। आप इंसान हो, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं दीदी मेरे को तो उससे प्यार ही नहीं है, मैं तो उसको पाना ही नहीं चाहती। वो आप बोलने के लिए बोल रहे हो। जिस भी दिन ये इंसान वापस आ गया या आ गई, आपने इस इंसान से इतना प्यार किया है, इतना पागलों वाला टूट के प्यार किया है ना, कि जिस भी दिन ये आ गए ना, ये जो आप लोग मेरे सामने बड़ी बड़ी बोलते हो ना, अरे मैं तो नहीं भाव दूंगी या मैं तो नहीं, आप दोगे, क्योंकि आप इस इंसान से बेइंतहा पागलों वाला प्यार करते हो। दैट्स द ओनली रीज़न आप इस रीडिंग तक आते हो। दीदी मैं मेरे बारे में जानने आता हूँ, ये वाली बात मत करो। आप कहीं ना कहीं जानना चाहते हो कि अपडेट क्या है, करंटली वो कहाँ है, क्या आता है, नहीं आती है, खुश है, क्योंकि आपको उनका कोई सोर्स दिख नहीं रहा है, गोस्ट हो चुके हैं, कम्युनिकेशन ठीक से क्लैरिटी मिलती नहीं है, तो आप लोग इधर आते हो, इस कम्युनिकेशन को यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हो कि किसी और के साथ मजे चल रहे हैं या क्या चल रहा है। सो बेसिकली कैसा है ना कि आप भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में इस इंसान को चाहते हो। तो लेट्स अज्यूम कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके अंदर का डेविल जो है वो आप पर हावी हो गया है और वो बोलता है नहीं मुझे इस कनेक्शन में ना इस इंसान के साथ रहना है, एट एनी कॉस्ट मेरे को इस इंसान के साथ रहना है। ठीक है, मैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। कुछ लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोग मुझे कमेंट में क्या लिखेंगे, नहीं मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। हो सकता है आप लोगों के आपके जो सन का एक्टिवेशन, आपके राहु का एक्टिवेशन या आपकी कुंडली की ऐसी एक्टिवेशन बन चुकी है जो बहुत स्ट्रांग पोजीशन क्रिएट कर चुकी है और जो आपको प्रैक्टिकल माइंडसेट दे रही है और आपको लग रहा है कि मुझे लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये दो सूरतें हो सकती है कि सम ऑफ यू स्टेबिलिटी और एक सही रिलेशनशिप चाहते हो जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, और ये मोस्ट लाइकली सिंगल होंगे। जो सिंगल लोग अपनी लाइफ में लाइक मैरिड नहीं है वो चाहते हैं एक स्टेबल रिलेशनशिप कि भाई ज़िंदगी में मुझे आगे तक उस इंसान के साथ रहना है, लाइफ बितानी है। बट मोस्ट लाइकली अगर आप मैरिड हैं कहीं और किसी और के साथ तो आप एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, लेट्स से आपका डेविल एक्टिव हो जाता है और आपको लग रहा है कि मुझे इस इंसान के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर दीदी तो जज करने बैठी नहीं है। दीदी को डिसीजन नहीं लेना है कि आपको ये कनेक्शन में जाना है कि नहीं। हम सही गलत या सोसाइटी के हिसाब से तो नहीं चल सकते, है ना। तो
ऐसे केस में आपको क्या करना है कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आप इस रोमांटिक कनेक्शन में रहना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ रोमांस, लॉट्स ऑफ लव। आई कैन सी कि दोनों एक दूसरे के लिए मरे जा रहे हो, दोनों के बीच में पागलपन है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड और कनेक्शन भी है, कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन में सर्वाइवल लाना है, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। आई हैव प्लान समथिंग फॉर यू। बट एक सिंपल सी चीज़ अगर आपको समझानी है, लेट्स से कार्मिक है या व्हाट्सएवर, इट्स अ टॉक्सिक कनेक्शन। एक बात समझो, अगर बहुत टाइम के बाद बंदा या बंदी आ रही है, एक सिंपल सी चीज़ जो करनी है वो ये है कि इनसे उम्मीदें कम लगानी है। जितना हो सके इमोशनल डिटैच रखो अपने आप को। आप इस रिलेशनशिप में रह सकते हो, फ्रेंडली रह सकते हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रह सकते हो, इनके साथ उठ सकते हो, बैठ सकते हो, अगर आपका अंदर का डेविल राजी नहीं है क्विट करने के लिए। क्योंकि मैं डेविल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये हमें भी पता है कि हम किस कनेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ हमारा क्या बेड़ा गर्क होने वाला है, हमें पता होता है, राइट। तो आपको पता है कि कितना पेन हो सकता है। तो इसमें आप क्या इमोशनली इतने इन्वेस्ट मत रखो, इतना ओवर गिव करो मत, इतनी पागल हो मत जाओ कि सामने से आपको बाद में लगे कि अरे मैंने इतना कर दिया और मुझे नहीं मिला। ठीक है, आप इमोशनल अटैचमेंट थोड़ी अवॉइड करो, मिलो, बातचीत करो जितना सही लगता है, बट डोंट लाइक पागल मत बन जाओ। अपने सुध बुध खोकर एक इंसान के पीछे भागने मत लगो। बाकी यस, अब ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है, इस इंसान का रियल मोटिव ये है कि अब मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, हैप्पी रहना है। बट अबाउट स्टेबिलिटी, आपके आसपास बहुत सी मुश्किलें और बहुत सी प्रॉब्लम्स है, जिसे तोड़ पाना, जिसे सब कुछ बोलते हैं ना, उन चीज़ों को, उन सीमाओं को लांघ कर आपको आपसे जुड़ पाना और मैरिज कर पाना उनके लिए आसान नहीं नज़र आ रहा। ये व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये भी अंदर से चाहते हैं या चाहती हैं कि आप इनसे मैरिज करें, आपकी इनकी मैरिज हो, आप लोग साथ रहें, क्योंकि ये भी वो हैप्पी लाइफ को इमेजिन करते हैं या करती हैं। बट किसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये संभव नहीं है। तो यू नीड टू डिसाइड कि आप क्या चाहते हो। यूनिवर्स मेरे को बताएं, व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर तुम इमोशनली अभी तक हील्ड नहीं हो और यू डोंट वांट टू लाइक, आप इमोशनली खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे, तो यूनिवर्स कह रहा है अपने आप को बचाओ। जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जस्ट अपनी सेल्फ वर्थ, अपने आप की वैल्यू पे फोकस करो। अपनी रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जस्ट बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, बिकॉज इस रिलेशनशिप में बाद में बहुत पेन आ सकता है आपके लिए। बहुत ज़्यादा आप एक्सट्रीमली पागल हो सकते हो, एक्सट्रीमली आप पेन में आ सकते हो। सो इफ़ यू हैव नो इश्यूज़ कि नहीं मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ या कर रहा हूँ, इट्स कम्प्लीटली योर ओन चॉइस। अदरवाइज गो फॉर समवन जो आपके लिए लिटरली जेन्युइनली आपके साथ बैठना चाहे या आपके साथ रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहे। ये स्त्री पुरुष जो भी हैं उसके हिसाब के लिए, ये आपके ऊपर है, आप निर्भर, आप इंसान हैं। आपका कमज़ोर पड़ना स्वाभाविक है, ये मुझे समझ में आता है। बहुत से लोग अगर मुझे कहते हैं ना दीदी क्या करूँ, मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे अंदर की जो एक एनर्जी आती है ना, वो मुझे मालूम है। वो एक प्यार, एक पागलपन नहीं ख़त्म हो पाता, इतना आसान नहीं है। हमारे लिए बोलना बहुत आसान है कि भूल जाओ, हमारे लिए बोलना बहुत आसान है कि लेट गो कर लो, ये ईजी है। बट जिन पे बीत रही है ना, मुझे पता है कि वो इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता। उस इंसान को बहुत ज़्यादा पेन देखना पड़ता है, पर धीरे धीरे वो कोशिश करे तो निकल सकता है इस चीज़ से। ठीक है, ओवरऑल लास्ट मैसेज यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। 7 नंबर मुझे बहुत रीडिंग के दौरान रिफ्लेक्ट हुआ है, ये आपका नंबर हो सकता है। बहुत नंबर्स, क्लिंजिंग टू द पास्ट, आप पास्ट के पीछे भागना बंद करो। यूनिवर्स आपको कह रहा है बार बार पास्ट को पकड़कर चलने में कोई समझदारी नहीं है। पास्ट को पकड़ के रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ पेन के अलावा, ट्रॉमा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पास्ट को लेट गो करो ताकि आपकी लाइफ में हीलिंग और हैप्पीनेस और अबंडेंस आ सके। ठीक है, दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। रीडिंग पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं हूँ भारती सिंह। अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिटेल्स चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।